नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लाए हैं वीडियो कि मिलकर हम देखकर पूजा करें निर्जला एकादशी व्रत पर, जो कि हम 18 जून को रख रहे हैं। हम सबसे पहले तैयारी कर लेंगे अपनी जोत जगाने की। देखिए, इस व्रत में चावल का उपयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम जहाँ पर हमने जोत जगानी है वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर सफेद तिल रखेंगे और फिर उसके ऊपर जोत जगाकर और धूप दीप लगाएंगे। फिर हम सभी जो हमारे चित्रपट है मंदिर में, जो भी हमारे पास स्वरूप है, उनको हम चंदन का तिलक लगाएंगे और जो माता रानी के स्वरूप है उन पर हम वहां पर सिंदूर का तिलक भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे अपना हाथ में, क्योंकि इस व्रत का संकल्प लेना होता है, इसलिए हाथ में थोड़े से सफेद तिल, फूल, थोड़ा सा जल और दक्षिणा ले लेंगे जैसा कि मैंने लिया है। और फिर हम संकल्प करेंगे अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पिता या पति का नाम, उसके बाद अपने अगर गुरु धारण किए तो उनका नाम, फिर उसके बाद जिस जगह पर आप रहते हैं वहां का जगह का नाम लेते हुए आप भगवान से जैसा भी व्रत रख रहे हैं, निर्जला या फलाहार, तो उसका संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप इस व्रत को पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। दोस्तों, वैसे तो ये निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन जो लोग नहीं रह सकते लेकिन व्रत रखना चाहते हैं वे फलाहार भी रख सकते हैं। हम इसमें एक और बात जानने योग्य है कि शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि अगर आप एक सूर्योदय से लेकर जब तिथि शुरू होती है अगले दिन के सूर्योदय तक, द्वादशी तक जब तक आप पारण ना कर लें तब तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। लेकिन यदि आप इतना समय जल के बिना नहीं रह सकते तो आप तिथि के सूर्योदय से लेकर एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक उसके बाद पूजा करके फिर जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे आप आधा दिन निर्जल रहेंगे और उसका भी आपको अनंत गुना फल मिलेगा। देखिए, मैंने अपने सभी जो भी मेरे मंदिर में चित्रपट है उन पे तिलक लगा दिया है, चंदन का, माता रानी को, गौरंगी माँ को, शेरावाली माँ को, कुल देवी को, गणपति जी को, श्याम बाबा को, लक्ष्मी नारायण भगवान को मैंने चंदन और माताओं को मैंने सिंदूर का तिलक लगा दिया है। सभी पर मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं, फूल माला चढ़ा दी है। और उसके बाद अब मैं सबसे पहले मैंने गणेश चालीसा पढ़ा है ताकि हम अपने व्रत को जो भी हमने संकल्प लिया है भगवान विघ्न विनाशक, उसमें आने वाले सभी विघ्न को दूर करें और प्रभु हमें इस व्रत को रखने के लिए हमारे मनोबल को बनाए रखें, हमें ताकत दें, हमें सामर्थ्य दें ताकि हम इस व्रत को रख सकें। इसके बाद मैंने, क्योंकि आज मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी किया ताकि हम इस बड़े मंगलवार जो कि ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार कहलाता है, भगवान गणपति जी के साथ उसके बाद भगवान बजरंग बली की भी कृपा पा सकते हैं ताकि हमारी भक्ति बनी रहे प्रभु श्री कृष्णा के चरणों के प्रति, माँ राधे रानी सरकार के चरणों के प्रति, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी तो परम भगत हैं। उसके बाद फिर हम इस व्रत से संबंधित कथा को पढ़ेंगे और सुनेंगे। आपको मैं ये कथा साथ में ही सुनाने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ सुन लीजिए। व्रत को, जो कि निर्जला एकादशी का व्रत होता है, सभी व्रतों का व्रत राज गिना जाता है, क्योंकि इस एक व्रत को यदि आप निर्जल रख लेते हैं तो आपको साल में आने वाली सभी एकादशियों के जो व्रतों का फल है वो प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीमसेन जी ने भी किया था, इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार भीमसेन जी ने पितामह वेद व्यास जी से पूछा कि पितामह श्रेष्ठ, युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी और माता कुंती भी सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं पूजा पाठ तो भक्ति से कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए व्रत रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, अगर तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो और अगर तुम मृत्यु पर्यंत नर्क नहीं जाना चाहते तो
हमें एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। तब भीमसेन कहने लगे कि पितामह श्रेष्ठ, मेरे लिए भूखा रहना बहुत मुश्किल है। महीने में एकादशियां 2 बार आती हैं और मैं तो ये व्रत नहीं रख पाऊंगा। हाँ, अगर साल में कोई ऐसा एक व्रत हो कि जिससे के रखने से नरक के भय से मुक्त हुआ जा सकता है तो कृपया बतलाइए, मैं वो रखने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। तब पितामह श्रेष्ठ ने बताया कि वृक्ष राशि और मिथुन राशि के संक्रांति के बीच जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है वह निर्जला एकादशी होती है, जिसमें जल भी नहीं पीना होता। अगर तुम वो व्रत रखोगे तो उससे तुम्हें साल की सभी 24 एकादशियों का और अगर अधिक मास है तो 26 एकादशियों के व्रतों का फल मिलेगा और तुम्हें नरक के भय से भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि ये व्रत हर वैष्णव भगत को करना चाहिए। तब ये सुनकर भीमसेन ने भी इस व्रत को किया और शाम होते होते वे संज्ञाहीन यानी कि बेहोश हो गए। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी ने उन्हें तुलसी मिला हुआ गंगा जल पिलाकर उनके व्रत का पालन करवाया और इस प्रकार भीमसेन भी नरक के भय से मुक्त हुए। दोस्तों, जब वे इतने ज्ञानी लोग भी इस पवित्र व्रत को रख रहे हैं तो हम संसारी कलयुगी जीवों की क्या बिसात है। हमसे तो जाने अनजाने में इतने अपराध हो जाते हैं। इसलिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस पवित्र व्रत को अवश्य रखें। इस व्रत को करने से आपको एकादशियों का फल तो मिलेगा ही, साथ में आपको कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जब हम नहाते हैं वो फल जो मिलता है उससे भी अनंत गुना ज्यादा फल इस व्रत को रखने से मिलेगा। स्वर्ण दान करने से, अन्न दान करने से जो भी फल मिलता है वह इस एकादशी के व्रत से आपको मिलेगा। अब हम जानेंगे कि इस व्रत पर हमें क्या दान देना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत पर आप ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा या सुराही और पंखी देने का विधान है। इस दिन आप इसके अलावा ब्राह्मण को नए वस्त्र दे सकते हैं, जूती, छाता दान कर सकते हैं दक्षिणा के साथ, और इसके अलावा मीठे शरबत का प्याऊ लगाने का भी विधान है ताकि गर्मी के मौसम में राहगीरों को मीठा पानी पीकर उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके। इस दिन लोग जगह जगह पर छबील लगाते हैं, कोई मीठे पानी की लगाता है, कोई गन्ने के रस की लगाता है। जो भी आपको यथाशक्ति आप लगवा सकें तो अवश्य लगाने का प्रयत्न करें। और हाँ, इस दिन माता तुलसी का पूजन अवश्य करें क्योंकि वह तो परम वैष्णव भगत हैं, कृष्ण भक्त हैं। उनकी पूजा के बिना हमारा ये व्रत सफल नहीं होगा। उन्हें भी आप श्रृंगार का सामान अर्पित करें, मौली चढ़ाई वस्त्र के रूप में, और घी की जोत जगाकर उनकी भी आरती कीजिए। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए या किसी और मंत्र का जाप जो भी आप करना चाहें, जैसे ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। करते हुए उनकी 11 परिक्रमा या फिर 21 या फिर यथाशक्ति अगर आप 108 लगा सकते हैं तो अवश्य करें। इससे आपको इस दिन अनंत गुना फल मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और हाँ, इस दिन आपको तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि तुलसी दल दाने का विधान है। इसलिए तुलसी दल आपको इन पवित्र दिनों के आने से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए ताकि भोग में आप तुलसी दल डालकर भगवान श्री हरि को इस दिन भोग लगा सकें। दोस्तों, अगर आप इस पवित्र व्रत को निर्जल नहीं रख सकते तो भी इसे ऐसे मत जाने दें, आप फलाहार ही इसे कर लें ताकि ये पवित्र दिन आपका सार्थक हो जाए। और अगर फिर भी हम आपको कहते हैं कि अगर फिर भी आप की वृद्ध आ चुके हैं और या बच्चे हैं लेकिन व्रत नहीं रख पा रहे, तो भी आप इस दिन को सार्थक बना सकते हैं अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु हरि की पूजा करके, या घर के पास वाले मंदिर में, चाहे वो शिवालय है, चाहे श्री विष्णु हरि का है या माता रानी का है, वहां पर घी की जोत अवश्य जगाएं। वहां के जो देवी देवता हैं उन्हें फल, फूल, माला, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। इस व्रत की कथा को वहीं बैठकर सुन लें या पढ़ लें और फिर बाद में आरती करें। आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। इस दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। जो भी पाठ आप इस दिन करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा।
इस दिन ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए इस दिन को अपना सार्थक बनाएं। साल में आने वाला एक बार का ये दिन आपके जो भी आप भक्ति भाव से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, आपको अनंत गुना फल देकर जाएगा। इसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और हाँ, इस पवित्र दिन किसी के साथ कलह कलेश लड़ाई झगड़ा मोल ना ले, किसी के साथ कटु वचन ना बोलें, किसी के साथ बुरे व्यवहार ना करें, ना ही जानवरों के साथ हिंसा करें। इसके बाद आप इस दिन चींटियों को खाने के लिए तिल चौल अवश्य डालें और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, उन्हें दाना डालें। और इसके साथ ही आप गौशाला में भी गौओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर इस अपने दिन को व्रत न रखकर भी सार्थक बना सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे पुण्य के काम करते हुए अपने इस दिन को अवश्य सार्थक बनाएं। आप सबको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर घर के पास मंदिर में कीर्तन हो रहा है तो उसमें अवश्य सम्मिलित हों, और अगर पास में कोई भगवत चर्चा या भगवत कथा चल रही है वह भी अवश्य सुनने जाएं। इस दिन ये कथा सुनने से आपको पुण्य लाभ मिलेगा। नहीं तो अगर आप नहीं जा सकते, घर के कार्यों में व्यस्त हैं या शारीरिक तौर पर लाचार हैं, तो आप घर पर ही बैठकर, आजकल तो मीडिया में इतना ज्यादा विशाल फैला हुआ है कि आप कहीं पर भी कोई भी YouTube चैनल चलाकर श्रीमद् भगवत गीता या भागवत कथा सुन सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का ही पाठ कर लें। उसके बाद द्वादशी को यानी कि 19 जून दिन बुधवार को आप इस व्रत का पारण करें। पारण का समय सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद आप अपना व्रत को खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एकादशी व्रत से और भी एकादशी व्रत को रखने का संकल्प लेना चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा काम शुरू करने में हमें कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।